अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। अच्छा, आज के लेक्चर में हम उन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो कि हमने गुज़श्ता कुछ लेक्चर्स के अंदर स्किप की थी। तो सबसे पहले हम कलेक्शंस की बात करते हैं। वेरिएबल के बाद हमने कलेक्शंस के अंदर लिस्ट देखी थी, ठीक है। और लिस्ट के साथ मिलती जुलती एक चीज़ है मैप, उसे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं एक लिस्ट बनाता हूँ आप लोगों को सब कुछ क्लियर समझाने के लिए। इंटीजर टाइप की लिस्ट है, मैं इसको नंबर्स नाम देता हूँ। इसके अंदर मैं चंद एक चीज़ें रखता हूँ, ठीक है। ये है एक लिस्ट और इसमें से किसी भी आइटम को प्रिंट करवाने के लिए मैं यहाँ पर इंडेक्स यूज़ करूँगा। यानी मैं अगर 0 यहाँ पर रखूँ तो पहला आइटम प्रिंट होगा, अगर 1 रखूँ तो दूसरा होगा, इसी तरह। ये है लिस्ट। इससे मिलती जुलती एक चीज़ है मैप, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मैप बनाता हूँ एक, इसके लिए कीवर्ड यूज़ करते हैं मैप, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे हमने लिस्ट के आगे उसकी टाइप मेंशन की थी, लेकिन यहाँ पर मैप के अंदर 2 टाइप मेंशन करते हैं, ठीक है। एक टाइप मैं यहाँ पर स्ट्रिंग लिखता हूँ, ठीक है, और दूसरी टाइप, चले मैं ये भी स्ट्रिंग ले लेता हूँ इस तरह से। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है, अभी मैं समझाता हूँ क्या हो रहा है। इस तरह से, ठीक है। ये एक मैप है, फ़िलहाल ये एम्प्टी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो मैं यहाँ पर इसके अंदर इसे इस तरह खोल लेता हूँ और इसके अंदर मैं कुछ वैल्यूज़ रखूँगा। तो यहाँ पर देखें 2 टाइप्स मेंशन हैं, तो इनका क्या मतलब है, ऐसा क्यों है, हालांकि लिस्ट के अंदर तो एक ही थी। तो इसका मतलब ये है, जिस तरह हम लिस्ट के अंदर किसी भी आइटम को एक्सेस करने के लिए उसका इंडेक्स यूज़ करते हैं, लेकिन मैप के अंदर किसी भी आइटम को एक्सेस करने के लिए उसकी की यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर की, ये जो टाइप है ये की टाइप है, ठीक है। और ये है वैल्यू, उसकी जो वैल्यू होगी आगे, किस तरह मैं यहाँ पर समझाता हूँ। मसलन एक यूज़र है, उसका डेटा है, उसके अंदर पहले है नेम, तो यहाँ पर मैं की यूज़ कर रहा हूँ नेम, आगे उसका नाम यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से आगे मैं ऐसे करता हूँ सिटी, उसका सिटी यहाँ पर मैं दे देता हूँ एक सिटी, ठीक है, इस तरह से। तो ये है एक तरह से की वैल्यू पेयर, ठीक है। एक की है और उसकी वैल्यू, फिर एक की उसकी वैल्यू, इसी तरह मल्टीपल वैल्यूज़ हम यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। अब जब प्रिंट करवाने की बारी आएगी तो हम क्या करेंगे, मैप, और यहाँ पर बजाय लिस्ट की तरह, जैसे लिस्ट के आगे हम मेंशन करते थे इंडेक्स, तो यहाँ पर हम इंडेक्स नहीं लिखेंगे, हम की लिखेंगे, वो वाली जो की हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर ऐसे करता हूँ, मैप के अंदर मैं नेम रख देता हूँ। अब जब मैं प्रिंट करवाऊँगा इसे तो देखें इसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से काम करती है हमारी मैप, ठीक हो गया। अब मैं अगर चाहूँ यहाँ पर स्ट्रिंग की बजाय मैं जो है इंटीजर वैल्यू स्टोर करवाऊँ, यानी कि अगर मैं चाहूँ कि मेरी की जो है वो इंटीजर हो, तो मैं यहाँ पर इंट कर दूँगा इसे, इंट। और फिर यहाँ पर भी मुझे चाहिए कि उसी तरह इंट के हिसाब से रखूँ, यहाँ पर 0 1 2 इसी तरह कुछ भी मैं रख सकता हूँ इंटीजर। तो यहाँ पर प्रिंट करवाते वक्त सेम उसी तरह मुझे की का नाम देना है, चूँकि ये इंटीजर में है इसलिए मुझे यहाँ पर स्ट्रिंग हटाना पड़ेगा, इंटीजर ही दूंगा मैं 0, कुछ इस तरह से। देख रहे हैं आप लोग। इसी तरह हम यहाँ पर की जो है किसी भी टाइप की रख सकते हैं, चाहे इंटीजर रखें, चाहे डबल रखें, चाहे हम स्ट्रिंग रखें, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये कुछ इस तरह से काम करता है। तो सेम इसी तरह जिस तरह हम जो है की टाइप को छेड़ सकते हैं, इसी तरह हम वैल्यू की टाइप को भी छेड़ सकते हैं। यहाँ पर अगर मुझे मिक्स वैल्यूज़ देनी है, यानी कि मैं चाहता हूँ स्ट्रिंग भी आए, इंटीजर भी आए, डबल भी है, कुछ भी है, तो मैं यहाँ पर सिंपल डायनामिक लिख दूँगा, जैसे पहले हमने डायनामिक पढ़ी थी, डायनामिक, ठीक है। अब इससे भी मैं कर देता हूँ स्ट्रिंग। फ़िलहाल आप लोगों को समझाने के लिए मैंने इंटीजर किया था, लेकिन ओवरऑल इसके अंदर इंटीजर यूज़ बहुत कम होता है। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ नेम, ठीक है। यहाँ पर एक नेम आ गया, उसके बाद मैं रखता हूँ एज, और एज 18। देखें अब मैं यहाँ पर देखें, ऊपर मैंने स्ट्रिंग ली, नीचे मैंने इंटीजर लिया। तो यही फ़ायदा है डायनामिक का।
अगर आप लोगों ने मल्टीपल टाइप्स की वैल्यू यहाँ पर स्टोर करनी है तो उसके लिए आप डायनामिक ले सकते हैं। तो ये तरीक़ाकार है मैप के साथ छेड़छाड़ करने का। तो यहाँ हम एज प्रिंट करवा लेते हैं, ये हो गया, ठीक है। तो इसकी आपको समझ तब आएगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे, और वैसे भी हम फ्लटर के अंदर इससे काफ़ी यूज़ करते हैं, वहाँ पर भी आपको सही तरीके से समझ आ जाएगा। अगर फ़िलहाल आप इसको यहीं तक ही समझें तो सही है। इसके आगे इसके फंक्शन भी हैं काफ़ी सारे, आप फंक्शन यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ मैप के बाद आप डॉट लगाएं, इसके काफ़ी सारे यहाँ पर आपको फंक्शन मिल जाते हैं, ठीक है। इनमें से हर फंक्शन को आप छेड़ सकते हैं, आप लोगों को समझ आएगा कि हर फंक्शन जो है उसका क्या मकसद है, क्यों यूज़ होता है, ठीक है। तो फ़िलहाल मैं इस डिटेल में नहीं जाना चाहता, आप लोग ख़ुद इसे एक्सप्लोर करें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ है कांस्टेंट वैल्यूज़ जो है ना, कांस्टेंट वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए एक चीज़ यूज़ होती है डॉट के अंदर, एनम, ENUM इसके साथ लिखते हैं। इसका कोई नाम दे देते हैं, मसलन मैं एप्लीकेशन के अंदर जेंडर स्टोर करवाने के लिए जो है 3 कांस्टेंट वैल्यूज़ बना के रखता हूँ ताकि मैं उन्हें यूज़ करूँ। जेंडर इसका नाम रखता हूँ, इसके आगे ब्रैकेट, उसके अंदर जेंडर के अंदर मेल, फीमेल, अदर, इस तरह से। यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाना, ऐसे ही आप स्टोर कर सकते हैं। देखें, बग़ैर कोई कोटेशन यूज़ किए, बग़ैर कोई टाइप यूज़ किए, डायरेक्ट मैंने ऐसे ही लिख दिए हैं। तो ये एक चीज़ है जेंडर। अब इसे यूज़ कैसे करना है, आप सिंपल यहाँ पर आएँ, प्रिंट जेंडर डॉट मेल, ठीक है। इस तरह से ये कांस्टेंट है, ये सेम टू सेम ऐसे ही प्रिंट होगा जैसे यहाँ पर हमने लिखा है जेंडर डॉट मेल, उसी तरह, ठीक है। अगर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू प्रिंट करवानी है तो यहाँ पर आगे लिखें डॉट नेम, ठीक है। डॉट नेम लिखेंगे तो ये उसका एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो प्रिंट करवाएगा। अगर इसका इंडेक्सिंग भी इसमें होती है, अगर आप इंडेक्स के थ्रू प्रिंट करवाना चाहें, यहाँ इसका इंडेक्स देखते हैं, मेल का इंडेक्स क्या है, ये बताएगा 0 इंडेक्स, ठीक है। इसी तरह फीमेल, इसका इंडेक्स क्या है, कुछ इस तरह से, ठीक हो गया। तो ये एक चीज़ है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कांस्टेंट वैल्यूज़ को स्टोर करवाने के लिए। यहाँ एक और भी मैं बना के देता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, डेज़, ठीक है। बाज़ औक़ात हमें डेज़ स्टोर करवाने पड़ते हैं कांस्टेंट, बार बार इसे एज ए स्ट्रिंग रखने के, क्योंकि स्पेलिंग की मिस्टेक हो सकती है, कुछ भी कैपिटल या स्मॉल का इशू हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए हम इन्हें एनम के अंदर रख देते हैं कांस्टेंट बना के। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ संडे, मंडे, ट्यूसडे, इसी तरह आप जो है वीक डेज़, कोई भी कांस्टेंट वैल्यूज़ मल्टीपल हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बाज़ औक़ात एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए, जैसे मेल फीमेल, आप अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो आगे ऑप्शन आता है मेल, फीमेल, अदर, इस तरह का। तो वो कुछ इस तरह की चीज़ बनी पड़ी होती है, उनमें से आप कोई एक पिक कर देते हैं और वो स्टोर हो जाता है। इसी तरह जैसे वीक डेज़ हैं, डेज़ उनमें से कोई सिलेक्ट करना हो तो आपके पास बने बनाए पड़े होते हैं, उन्हीं में से एक सिलेक्ट कर देते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है एनम, ठीक है। तो आप लोग इसे यूज़ नहीं करना चाहते, कोई इशू नहीं है, बहरहाल मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि ये भी होता है, क्योंकि ये आपको फ्लटर के अंदर कहीं नज़र आ जाएगा तो आप लोगों ने परेशान हो जाना है कि ये क्या चीज़ है, ठीक हो गया। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चीज़, हमने एक लेक्चर के अंदर पढ़ा था कंडीशंस, तो इफ़ एल्स कंडीशंस, उनके हवाले से हम एक चीज़ देखते हैं। इफ़ एल्स की शॉर्ट फॉर्म हम देखने लगे हैं। एक इफ़ मैं आप यहाँ पर बनाता हूँ, इफ़ यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, इसकी वैल्यू मैं 10 लेता हूँ, ठीक है। यहाँ इसकी बुनियाद पर मैं कंडीशन लगाता हूँ, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 5, देन मैं कुछ चीज़ यहाँ पर प्रिंट करवाना चाहता हूँ, ठीक है, ठीक हो गया। अगर ऐसा नहीं है तो एल्स फॉर्म में मैं कोई चीज़ प्रिंट करवाना चाहता हूँ, एल्स ही प्रिंट करवा देते हैं, ठीक है। तो ये है इफ़ एल्स, और इसकी एक शॉर्ट फॉर्म भी है, वो शॉर्ट फॉर्म मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि एक वेरिएबल मैं यहाँ पर बनाता हूँ, उसका मैं नाम रखता हूँ रिज़ल्ट, इसकी वैल्यू 0 रखते हैं, ठीक है। अब मैं जो ऊपर वाली वैल्यू है ए, इसकी बुनियाद पर मैं इसको रिज़ल्ट को कोई वैल्यू असाइन करूँगा, ठीक है। पहले मैं यही करके दिखाता हूँ इफ़ एल्स के थ्रू।
यहाँ पर अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है तो मैं रिज़ल्ट को असाइन करूँगा 100, ठीक है। अदरवाइज़ मैं रिज़ल्ट को असाइन करना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, 200, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर हम प्रिंट करवा लेंगे रिज़ल्ट को प्रिंट करवाते हैं, क्या होता है। यहाँ पर देखें इसने 100 प्रिंट कर दिया। अब मैं सेम चीज़ एक ही लाइन में करूँगा शॉर्ट फॉर्म में, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। आप लिखें वो वेरिएबल इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे। जो हम इफ़ के बाद जो है ब्रैकेट्स के अंदर कंडीशन लिखते थे वो हम डायरेक्ट यहीं लिखेंगे, वही कंडीशन a इज़ ग्रेटर देन 10, इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो अब इसका मतलब हो गया इफ़ ये है तो क्या करें, रिज़ल्ट को क्या असाइन करें, 100 कर देते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर कॉलन लगाएं, यानी एल्स। अब हमने एल्स लिखना है, यहाँ पर एल्स लिखने के लिए कॉलन लगाएं, उसके बाद यहाँ पर वैल्यू लिखें, उसके बाद लाइन हमारी एंड हो गई, ठीक है। अब देखें ये कितना आसान हो गया है। अब मैं रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखें इसने 200 प्रिंट किया। तो यहाँ पर देखें हमारे लिए कितनी आसानी हो गई। इफ़ एल्स के लिए हम इतनी लाइनें लिखते थे, ब्लॉक बनाते थे, तो यहाँ देखें एक ही लाइन में हमारा सारा काम हो गया है। तो ये है इफ़ एल्स की शॉर्ट फॉर्म। यहाँ पर कंडीशन लिखें, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, और वो कंडीशन ट्रू होने की सूरत में ये वाली चीज़ लेगा, अदरवाइज़ ये वाली चीज़ लेगा। तो ये चीज़ भी आप लोगों को कहीं नज़र आ जाए तो परेशान नहीं होना, आप लोगों को समझ आ गई होगी उम्मीद करता हूँ। तो इसके बाद एक और चीज़ है स्विच केस। जैसे इफ़ एल्स है, इसी तरह स्विच केस एक चीज़ है, वो भी कंडीशंस में आता है, उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल, वही ए वेरिएबल लेता हूँ, यहाँ पर मैं लगाता हूँ स्विच। तो स्विच के अंदर एक वैल्यू हमने डालनी है, यहाँ पर मैं वैल्यू ए ले लेता हूँ, वही ए वेरिएबल। अब इसी ए की बुनियाद पर हम डिफरेंट केस बनाएंगे, यानी कि ए की वैल्यू जो है एक हो तो उसके लिए क्या हो, दो हो तो क्या हो, तीन हो तो क्या हो, इसी तरह मुख्तलिफ हम केस बनाएंगे। तो पहला केस बनाते हैं यहाँ पर 0, उसके बाद कॉलन लगाते हैं, ठीक है। अगर वैल्यू ए की 0 हो तो क्या हो, यहाँ पर हम प्रिंट करवाएंगे 0, ठीक है, इस तरह से लिखकर। अब इसके बाद एक और केस लेते हैं 1, ठीक है। तो इसकी सूरत में क्या हो, हम करेंगे यहाँ पर 1, इस तरह से। ये दो केस फ़िलहाल हमने बना लिए। तो रन करते हैं, कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ये दोनों केस नहीं हैं, ठीक है। तो ये केस ना होने की सूरत में क्या हो, यानी कि जो हमने केस बनाए, ए की वैल्यू जो यहाँ पर हमने दी या जो भी वैल्यू हमने यहाँ दी वो किसी भी केस के साथ मैच नहीं हो रही, तब क्या हो, तब एक यहाँ पर केस होता है डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट के अंदर जो भी चीज़ हो वो एग्जीक्यूट हो जाए। यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिफ़ॉल्ट, आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं जस्ट समझाने के लिए लिख रहा हूँ। यहाँ देखें, क्योंकि हमारा केस कोई भी मैच नहीं हुआ इस वैल्यू के साथ, इसलिए उसने डिफ़ॉल्ट को यहाँ पर प्रिंट कर दिया। तो इस तरह से हम केस बना सकते हैं। आप यहाँ पर मल्टीपल केसेस बना सकते हैं, जितने आपको ज़रूरत हो उसी हिसाब से। तो मैं यहाँ पर इसकी ए की वैल्यू अगर मैं 0 कर दूँ तो आप देखेंगे कि ये जो है यहाँ पर इसने प्रिंट कर दिया है 0। तो इसमें एक और चीज़ एहतियात के तौर पर लगाते हैं, ब्रेक। एक कीवर्ड है ब्रेक, ठीक है। तो ब्रेक का मतलब ये होता है कि जब भी ये वाला केस हो, यानी कि जिस केस के अंदर हमने ब्रेक लगाया है 0, तो ये अगर ये केस एग्जैक्ट है तो यहाँ पर ब्रेक, यानी जैसे हम गाड़ी की ब्रेक लगाते हैं, हमारे प्रोग्राम की यहाँ पर ब्रेक लग जाए, यानी कि जो स्विच केस है हमारा वो यहाँ पर रुक जाए, ठीक है, वो आगे ना चले। तो ये एहतियातन लगाते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात इसकी ज़रूरत नहीं होती। तो ये ब्रेक आप हर केस पे लगा सकते हैं, ठीक है। जो भी स्टेटमेंट आपने एग्जीक्यूट करवानी है उसके बाद ब्रेक आप लगा दें, ठीक है। तो एक और चीज़ होती है, यहाँ पर आपके पास मल्टीपल लाइंस हैं, एक केस के अंदर बहुत सारी लाइनें हैं, तो उनके लिए आप यहाँ पर जो है एक ब्लॉक भी ले सकते हैं, ब्रैकेट्स इस तरह की कुछ, जैसे फंक्शन की होती हैं या क्लास की। अब इसके अंदर जितनी लाइनें आप मर्ज़ी लिख दें, एक केस के लिए दो, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, इसी तरह। तो ये तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई वैल्यू हो,
ठीक है। हम चाहते हैं कि उस वैल्यू की बुनियाद पर हम कुछ प्रिंट करवाएं या कुछ एग्जीक्यूट करवाएं या कुछ हम करना चाहते हैं। अब यही चीज़ अगर हम इफ़ एल्स के थ्रू करें तो हमारी बहुत सारी लाइनें ज़ाय होंगी। इफ़ एल्स हर जगह हम कंडीशन लिख रहे होंगे, यानी कि इफ़ a इज़ इक्वल टू 0, एल्स इफ़ a इज़ इक्वल टू 1, एल्स इफ़ a इज़ इक्वल टू 2। इसी तरह बहुत सारी लाइनें हमारी लग जाएंगी। तो उस चीज़ से बचने के लिए यहाँ पर एक स्विच केस भी यूज़ होता है, तो आप लोगों के जहन में रहना चाहिए। ये इंतहाई आसान है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अच्छा, इसके बाद कुछ और अहम चीज़ें देखते हैं। जैसे हमने ओप पढ़ी थी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो उसके अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी। तो इससे मिलती जुलती कुछ चीज़ें हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। तो उन चीज़ों को क्लियर करने के लिए एक बार फिर मैं यहाँ पर एक अलग से फ़ाइल बनाता हूँ। वही पर्सन जैसे हमने पहले बनाई थी, पर्सन नाम की एक क्लास ले लेते हैं, ठीक है, पर्सन नाम की। इसी तरह हम एक और ले लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है, क्लास बना लेते हैं कुछ इस तरह से, और स्टूडेंट को हम एक्सटेंड कर देते हैं पर्सन से, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों ने देखा था कि हम एक क्लास को एक्सटेंड करते हैं, दूसरी के साथ पेरेंट और चाइल्ड का कंसेप्ट होता है, ठीक है। तो इनके लिए कीवर्ड एक्सटेंड यूज़ करते हैं। तो बाज़ औक़ात आप लोग देखेंगे कि एक्सटेंड की जगह यहाँ पर एक कीवर्ड लिखा होता है इम्प्लीमेंट्स, इस तरह से इम्प्लीमेंट्स। तो आप लोग इसे देखकर कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम देखते हैं। इम्प्लीमेंट्स नाम से ही ज़ाहिर है इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। अब इस इम्प्लीमेंटेशन का क्या मतलब है? इस इम्प्लीमेंटेशन का मतलब ये है कि जो ये क्लास है पर्सन, तो इसके अंदर जो भी चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई पड़ी हैं वो सेम टू सेम हम इस स्टूडेंट के अंदर करना चाहते हैं। तो इस चीज़ के लिए इम्प्लीमेंट्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं ऐसे करता हूँ, पर्सन के अंदर मैं कुछ वेरिएबल बना लेता हूँ, नेम, इंट एज, मैं इन्हें नल एबल बना दूँ क्योंकि ये एरर शो कर रहा है। अच्छा, इसके बाद मैं एक बनाता हूँ फंक्शन शो डेटा के नाम से। तो यहाँ पर मैं एक ब्लॉक इसका बना देता हूँ, फ़िलहाल यही काफ़ी है, ठीक है। अब यहाँ पर आए, जो ही हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो देखें यहाँ पर एरर शो कर रहा है। वो कह रहा है कि आपने इम्प्लीमेंट तो लिख दिया, लेकिन इसके अंदर जो भी इम्प्लीमेंटेशन है वो यहाँ पर तो अप्लाई नहीं किया आपने स्टूडेंट के ऊपर, ठीक है। अगर हम एक्सटेंड लगाएं, यहाँ एक्सटेंड लगाने से कुछ भी हमें नहीं कहता, किसी भी चीज़ पर हमें मजबूर नहीं किया गया कि आप ये करें वो करें, आप सब कुछ अपनी मर्ज़ी से करेंगे। लेकिन जो ही इम्प्लीमेंट लगाते हैं, देखें अब एरर शो कर रहा है। अब वो कह रहा है कि यार इसके अंदर जो भी इम्प्लीमेंटेशन है ये सारी की सारी आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर वही तरीका करूँगा, क्विक फिक्स और क्रिएट 3 ओवरराइड्स। अब देखें एरर रिमूव हो गया। अब देखें ये जो स्टूडेंट क्लास है इसका अपना कुछ भी नहीं है, ये सारा कुछ ओवरराइड कर रहा है पर्सन वाला। तो इस चीज़ का नाम है इम्प्लीमेंटेशन। तो ये आप लोगों को नज़र आएगी कहीं ना कहीं, लेकिन इससे घबराना नहीं है। तो ये आपको ज़्यादा यूज़ भी नहीं करना। तो मैंने इसको हल्का सा टच दिया है आप लोगों को समझाने के लिए। बाकी मज़ीद फ्लटर के अंदर जो ही कोई चीज़ इस तरह की आएगी तो मज़ीद उसे एक्सप्लोर कर लेंगे। फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है, इन चीज़ों से घबराना नहीं है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ है, एक और कीवर्ड यूज़ होता है विद कीवर्ड। जैसे यहाँ पर इम्प्लीमेंट्स है, एक कीवर्ड यूज़ होता है विद। तो आप उसे देखकर परेशान हो जाएंगे कि विद कीवर्ड इसका क्या मतलब है। तो विद कीवर्ड के लिए मैं यहाँ पर एक चीज़ बनाता हूँ। एक चीज़ यूज़ होती है डॉट के अंदर, मिक्सिन, MIXIN। मैं यहाँ पर एक लिखता हूँ सेटिंग्स डॉट, एक फ़ाइल बनाई है मैंने सेटिंग्स डॉट के नाम से। इसके अंदर मैं एक मिक्सिन बनाऊंगा। तो मिक्सिन से आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, कीवर्ड यूज़ करना है मिक्सिन। इसके अंदर यहाँ पर उसी तरह जैसे क्लास बनाते हैं, तो ये एक मिक्सिन है, ठीक है। मिक्सिन का बुनियादी मकसद क्या होता है? बुनियादी मकसद इसका ये होता है कोड को रीयूज़ करना। यानी कि यहाँ पर बहुत सारा कोड आप लिख के रख देंगे, बहुत सारे फंक्शन बना के रख देंगे, और उन्हें जिस क्लास के अंदर ज़रूरत पड़ेगी आप यूज़ करते रहेंगे। ये सेटिंग्स मैंने जानबूझकर नाम रखा है, जैसे आपको एप्लीकेशन के अंदर कोई सेटिंग्स है, ठीक है।
एक चीज़ ऑन की, दूसरी चीज़ ऑफ़ की, एक चीज़ को डिलीट किया, अपडेट किया, इस तरह के काम जब आप करते हैं तो एक चीज़ मैंने यहाँ पर बना के रख दिया मिक्सिंग सेटिंग्स। इसके अंदर सारा कुछ हम वही कर लेंगे। मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ अपडेट, यानी कि सेटिंग को अपडेट करने के लिए मैं यहाँ प्रिंट करवाता हूँ सेटिंग्स अपडेटेड। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक और बनाता हूँ फंक्शन डिलीट। यहाँ पर मैं प्रिंट करवा देता हूँ सेटिंग्स डिलीटेड। ठीक है, ये फ़िलहाल 2 फंक्शन काफ़ी हैं। तो मैं अब यहाँ पर इन दोनों को मैं डिलीट करता हूँ, इन 2 फाइलें जो मैंने स्टूडेंट और पर्सन बनाई थी, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। चलिए, मैं और फाइल नहीं बनाता, मैं इसी के अंदर मेन के अंदर ही मैं यहाँ पर एक क्लास बना लेता हूँ। उसका मैं नाम रखता हूँ ऐप रख देते हैं। चलें, एक हम फ़र्ज़ कर रहे हैं कि एक ऐप है, तो उसके अंदर अब ये जो ऐप है ना, ये ऐप क्लास है, इसके अंदर मैं कुछ ऑपरेशंस करवाना चाहता हूँ। मसलन मैं यहाँ चाहता हूँ एक बनाता हूँ, एक बटन है फ़र्ज़ करें अपडेट करने के लिए सेटिंग को, अपडेट क्लिक, मैं उसका नाम रखता हूँ अपडेट क्लिक। यानी कि एक बटन है, जब यूज़र उसके ऊपर क्लिक करेगा तो सेटिंग अपडेट होनी चाहिए। ठीक है, अब एक और बटन है वाइट डिलीट करने के लिए, डिलीट क्लिक, यानी कि एक बटन है डिलीट करने के लिए सेटिंग को। ये ऐसे फ़र्ज़ कर रहे हैं। अब ये 2 बटन हैं, इनके ऊपर जब भी क्लिक हो तो सेटिंग या तो अपडेट हो या डिलीट हो, ये काम हमने करना है। अब इस काम को करने के लिए मैंने यहाँ पर सेटिंग्स जो है मिक्सिन बना के रख दी है। इसके अंदर मैंने 2 फंक्शन रखे हैं उन 2 कामों को करने के लिए, अपडेट और डिलीट के लिए। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं विद यूज़ करूँगा, वही कीवर्ड विद, यहाँ पर मिक्सिन का नाम सेटिंग्स, वही सेटिंग्स, और ख़ुद ब खुद यहाँ पर फ़ाइल भी इंपोर्ट हो गई है। अब देखें, जो ही मैंने सेटिंग्स को यहाँ पर विद किया उस मिक्सिन को, अब यहाँ पर मैं वो फंक्शन ले सकता हूँ, देखें अपडेट फंक्शन। इसी तरह इसके अंदर भी, डिलीट के अंदर भी डिलीट फंक्शन, देखें तो देखें कितनी आसानी हो गई। मिक्सिन के अंदर जो फंक्शन पड़ा है उसे यहाँ से हम कॉल कर रहे हैं। तो अब क्या करते हैं, सिंपल हम इसी ऐप का एक बनाते हैं ऑब्जेक्ट, इसकी मदद से हम करेंगे अपडेट क्लिक। ठीक है, अब यहाँ से रन करते हैं तो अब देखें सेटिंग अपडेट, वही मिक्सिन वाला कॉल हो रहा है। तो अगर हम यहाँ से ना भी करना चाहें, ये फंक्शन हम ना भी बनाएं, तो तभी भी हम यहाँ से डायरेक्ट इसके ऑब्जेक्ट जो है उसकी मदद से भी हम अपडेट और डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से मैंने अपडेट के ऊपर किया तो देखें इसने अपडेट कर दिया। यहाँ से मैं अगर डिलीट करूँ तो इसने यहाँ से देखें डिलीट भी कर दिया। तो ये एक तरीका है कोड को रीयूज़ करने का, यानी कोड हमारा यहाँ पड़ा है और हम उसे यूज़ कहीं और कर रहे हैं। तो ये मिक्सिन है, इससे घबराना नहीं है। कहीं पर ये कीवर्ड आ जाता है विद कीवर्ड या मिक्सिन, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों की मालूमात के लिए बता रहा हूँ, आपको ज़्यादा यूज़ नहीं करना इन्हें फ्लटर के अंदर, लेकिन पता होना चाहिए, क्योंकि बंदा कंफ्यूज हो जाता है, इस तरह की चीज़ अचानक सामने आ जाती है। अच्छा, अब इसे मैं डिलीट करता हूँ। अब लास्ट में एक और चीज़ मैं बताता चलूँ, हम देखते हैं जो हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग देखी थी, वहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी की एक एक्सेप्शन भी अक्कर करवा सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। तो वो मैं बताऊँगा किस तरह से करनी है। तो यहाँ पर मैं ट्राई कैच ब्लॉक उसी तरह बनाता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, प्रिंट ई, ठीक हो गया। तो मैं अब यहाँ मैं चाहता हूँ कि कोई अपनी मर्ज़ी से एक एक्सेप्शन अक्कर करवा दूँ। यहाँ मैं पहले एक वेरिएबल ले लेता हूँ a, इसकी वैल्यू मैं 10 रखता हूँ। अब मैं यहाँ पर कंडीशन लगाता हूँ कि इफ़ a की वैल्यू ग्रेटर देन 5 हो तो मैं एक एक्सेप्शन अक्कर करवाना चाहता हूँ यहाँ पर। तो किसी भी अपनी मर्ज़ी से कोई भी एक्सेप्शन अक्कर करवाने के लिए कीवर्ड यूज़ होता है थ्रो कीवर्ड, उसके बाद उस एक्सेप्शन का नाम लिखें। तो मसलन मैं यहाँ पर सिंपल एक्सेप्शन ही लिख दूँ अगर, और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्सेप्शन अकर। ठीक है, अब मैं जो ही रन करूँगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये देखें एक्सेप्शन अकर हो गई है। ठीक है, इस तरह से। तो अपनी मर्ज़ी से कोई भी एक्सेप्शन आप अकर करवा सकते हैं। यहाँ आप किसी भी एक्सेप्शन का आपको नाम आता है
तो यहाँ पर लिख दें, वही एक्सेप्शन अकर हो जाएगी आपकी कंडीशन के हिसाब से। अपनी मर्ज़ी की एक्सेप्शन अगर मैं बनाना चाहूँ तो वो भी बना सकता। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक मर्ज़ी से अपनी एक कस्टम एक्सेप्शन बनाना चाहता हूँ। यहाँ एक मैं न्यू फाइल बनाऊँगा, इसके अंदर मैं लिखूँगा कस्टम एक्सेप्शन डॉट, ठीक है। इसके अंदर मैं एक क्लास बनाता हूँ, उसका कोई भी नाम रखें। मैं यहाँ पर कस्टम एक्सेप्शन रख रहा हूँ, लेकिन आप लोग कोई भी जिस तरह की एक्सेप्शन आप बना रहे हैं उसी तरह ही लिखेंगे। कस्टम एक्सेप्शन बन गई है। अब ये तो एक सिंपल क्लास है, लेकिन मैं इसे एज ए एक्सेप्शन किस तरह डील करूँगा। तो यहाँ देखें, ये तो एक सिंपल क्लास है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इससे एक एक्सेप्शन बना दूँ। इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है सारी, वो एक एक्सेप्शन वाली हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, इसे करूँगा इम्प्लीमेंट्स विद एक्सेप्शन। एक्सेप्शन जो क्लास है, जो सब की यानी कि जितनी भी एक्सेप्शन है उन सब की जो यूँ कह लें कि पेरेंट कह लें, या सबसे जो बड़ी क्लास है जिसके अंदर सारी इम्प्लीमेंटेशन है, वो एक्सेप्शन है, ठीक है। अब मैंने अपनी कस्टम एक्सेप्शन को जो है कन्वर्ट कर दिया है एक्सेप्शन में, यानी अब मेरी जो ये क्लास है कस्टम एक्सेप्शन, इसको एज ए एक्सेप्शन डील किया जाएगा। जैसे मुख्तलिफ़ किस्म की एक्सेप्शंस हैं नेटवर्किंग के हवाले से, या जैसे हमने पीछे पढ़ा था फाइल नॉट एग्जिस्ट, या इस तरह की मुख्तलिफ़ टाइप की एक्सेप्शन है। अब ये भी उसी तरह की एक एक्सेप्शन बन चुकी है। तो इसे किस तरह से वर्क करेगी ये, तो इसके अंदर एक हम यूँ करते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं एक स्ट्रिंग और इसका नाम रखते हैं मैसेज। हम चाहते हैं कि ज़ाहिर है कि हर एक्सेप्शन का एक मैसेज होता है, तो वो हमने यहाँ पर देना है। तो इसका कंस्ट्रक्टर बनाते हैं दिस डॉट मैसेज, उसी तरह, ठीक हो गया। अब इसके बाद हम इसके अंदर एक ओवरराइड मेथड है टू स्ट्रिंग का, उसे ओवरराइड कर लेते हैं। टू स्ट्रिंग लिखेंगे, ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा, देखें इस तरह से, ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो रिटर्न हो रहा है, यहाँ पर हम एग्जैक्ट वही मैसेज रिटर्न करवाएंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे मैसेज, ठीक हो गया। अब जब भी इस एक्सेप्शन को अकर करवाएंगे तो वही मैसेज यहाँ पर होगा जो हम भेजेंगे। यहाँ पर बजाय एक्सेप्शन के मैं यहाँ पर लिखता हूँ कस्टम एक्सेप्शन, ठीक है। तो ऑटोमेटिक ये फ़ाइल भी इंपोर्ट हो गई। अब जब भी मैं इसे रन करूँगा तो देखें एक्सेप्शन अकर। अब अगर हम चाहें तो इसके साथ हम यहाँ पर कुछ और भी लिख सकते हैं। मसलन पहले हम यहाँ पर एक्सेप्शन का नाम लिख सकते हैं कस्टम एक्सेप्शन, ठीक है, कॉलन, उसके बाद हम डॉलर साइन के साथ ये मैसेज, ठीक है। अब जब हम रन करेंगे तो उसी तरह ये शो करवाएगा यहाँ। तो यहाँ पर देखें ये प्रिंट करवा रहा है कस्टम एक्सेप्शन, उसी तरह जैसे एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर हमने देखा था। तो ये एक तरीक़ाकार है अपनी मर्ज़ी की एक्सेप्शन बनाने का, ठीक है। तो यहाँ पर इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड की आपको अहमियत भी समझ में आ गई होगी। तो किसी भी क्लास को किसी दूसरी क्लास वाली इम्प्लीमेंटेशन देने के लिए यूज़ करते हैं इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा, और मैंने कोशिश की है इसके अंदर तमाम जो चीज़ें हमारी जो इम्पॉर्टेंट थी और रह गई थी उनको कवर किया जाए। मज़ीद अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो अभी तक क्लियर नहीं हुई तो आगे जाकर क्लियर हो जाएगी। तो डॉट लैंग्वेज को इतना सीखना काफ़ी है। तो यहाँ तक हमारी डॉट लैंग्वेज कंप्लीट हुई। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम बाकायदा फ्लटर के ऊपर काम शुरू कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।